शिवयोग कहता है तुम अपने आप पे काम करो। अगर तुम एम्बेसडर बन गए खुशी के, तुम एम्बेसडर बन गए दिव्यता के, तो अपने आप दुनिया तुम्हारे पास खुशी देखकर खिंची चली आएगी और पूछेगी कि तुम्हारे मुंह पे इतनी चमक कैसे, तुम्हारे चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कुराहट कैसे। तब तुम बोलना शिवयोग रोज। तब तुम्हें इंपोज करने की जरूरत नहीं। धर्म का पतन तब होता है जब तुम केवल इंपोज करते हो, जब तुम सामने वाले को कहते हो तुम करो, मैं नहीं करूंगा। धर्म बढ़ता तब है जब तुम खुद करते हो और सामने वाला तुम्हारी देखा देखी में करना शुरू हो जाता है। तुम्हें दिव्यता के साथ अपने रिश्ते को बदलने की जरूरत है। आज तक रिश्ता क्या रहा है? भगवान के सामने बैठ गए, कंप्लेन चालू, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये निष्काम कि हे गुरुदेव, हे गुरुमंडल, तुम्हें सब पता है, जो मेरे लिए सर्वोपरि मेरे जीवन में होने देना। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तुम्हें धन्यवाद करता हूं और बोलो ये भाव खूबसूरत है। हाँ जी ना जी, सारे के सारे हम ट्रेंड बैठे हैं यहां पर। अगर सब हमें ट्रेन कर सकते हैं तो हम क्या अपने आसपास वालों को ट्रेन नहीं कर सकते? बोलो हाँ जी ना जी। थोड़ी मेहनत है, वही ट्रेनिंग फिर तुम दिव्यता के प्रति भी लेकर के आओ। फिर अपने भगवान को देखो, मुस्कुराओ, खुश हो, ताली बजा डालो कि फिर तुम्हारे गुरु को भी लगे कि ये जो है ये तो मुफ्त का धन्यवाद देता है, थोड़ा इसको ज्यादा दूं। मैं बाहर गया इंग्लैंड में एक स्पीच देने, वहां के पार्लियामेंट में, थोड़ा जल्दी पहुंच गया तो बाहर एक दुकान थी, चाय बेच रही थी, वहां मैं गया और मैंने कहा भाई कोई चाय है? कहता है तुम भारतीय हो? मैंने कहा हाँ। कहता हमारे पास एक बहुत एक्सक्लूसिव आयुर्वेदिक चाय है, बहुत महंगी। मैंने कहा क्या? तुम लोग? कहता है दिस इज टर्मरिक लाटे। मैंने कहा ये क्या चीज है? मैं भी खुश हो गया, टर्मरिक लाटे। मैंने कहा दे भाई दे। फिर उसने कहा 10 पाउंड। मैंने कहा 10 पाउंड? 10 पाउंड मतलब 1000 रुपए। 1000 रुपए मैंने उसको दे दिए, पर मैं सोच रहा था न जाने ये क्या चीज है टर्मरिक लाटे। कहता है तुम्हारा स्वास्थ्य ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुम्हारी इन्फ्लेमेशन चली जाएगी, तुम्हारे नेचुरल एंटीबायोटिक अंदर जाएगा। और मैं खुश होता जा रहा हूं, क्यों? मार्केटिंग अच्छी है ना। करके मेरे हाथ में उसने कप दिया, कप को मैंने होठों से लगाया और मैंने एकदम से उसको देख के कहा ये तो हल्दी वाला दूध है, हल्दी वाले दूध के तूने मुझसे 1000 रुपए लिए। और फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा, लंबी लाइन लगी 1000 रुपए का हल्दी वाला दूध पीने को, टर्मरिक लाटे। बहुत ध्यान से देखते हैं हमको, खासकर भारतीय संतों को। तुम नहीं देखते, शायद उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि तुम ना देखो, डिवाइड एंड रूल पुराना है, पर वो बहुत ध्यान से देखते हैं कि जो हमारे यहां साधारण है, मैंने कहा था ना, जो सरल है वही सच है। और हमने तो ये सब चीजें सरल ले रखे क्योंकि हमारे संतों ने तो सोचा भी नहीं, हल्दी वाला दूध तो बहुत ऑर्डिनरी है, तुम लो। बहुत ध्यान से देख रहे हैं हर चीज। मेरे बाबा को भी वो स्टडी करते, स्टडी। कुछ चीजें हैं शिवयोग के भीतर जो लोगों का जीवन बदल देती है। सबसे पहली चीज उन्होंने कहा बिलोंगिंग। बिलोंगिंग का मतलब अपने आप, जब हम अपने गुरु को सुनते हैं तो हमें एक अटैचमेंट अनुभव होनी शुरू हो जाती है। बिलोंगिंग का मतलब, कितने मैंने ऐसे शिवयोगी देखे जो जब बाबा जी को सुन रहे हैं उन लोगों को लगता है बाबा जी केवल और केवल उनके लिए बोल रहे हैं। बोलो लगता है? कितने मैंने ऐसे शिवयोगी देखे जो जब बाबा जी को सुनते हैं उनको लगता है कि बस हम यही तो सुनना चाहते थे,
हमें इंतजार था। मानो तुम अपने गुरु को नहीं, तुम अपने भीतर के उस हिस्से को देख रहे हो जिससे कभी अलग हो गए थे और अब एक बार फिर जुड़ गए। और जब एक व्यक्ति शिवयोग में आता है, उसको केवल अपने गुरु से बिलोंगिंग नहीं, उसको बाकी सब शिवयोगियों से भी बिलोंगिंग होनी शुरू हो जाती। उसको लगता है कि उसको एक दिव्य परिवार मिल गया, क्योंकि जब वो फोरम में जाता है, जब वो शिविर में जाता है, न जाने क्यों अपने आप एक कनेक्शन हो जाता है। मैंने खुद शिविर में देखा, हर शिविर में 2 शिविर होते हैं। एक शिविर जो मैं कराता हूं और दूसरा शिविर जब ब्रेक होती है तो पुराने शिवयोगी नए शिवयोगी को करा रहे होते हैं, क्योंकि नए शिवयोगी के तो समझ ही नहीं आ रहा होता आधी बार क्या हो रहा है, मूलाधार क्या होता है। और पुराने शिवयोगी, तू इधर आ, मैं तेरे को बताता हूं ना, मैं तेरे को समझाता हूं। तुम्हें भी याद होगा कि जब तुम पहली बार आए थे और बाबा जी कह रहे तुम्हें भी समझ ना आए कौन सा पेटल कौन सी देवी, तो हर शिविर के बाद एक मिनी शिविर, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती, मानो एक परिवार मिल गया, एक दिव्यता मिल गई, एक पिता मिल गए। और गुरु एक ऐसा पिता है जो थोड़ा अलग है, जो हमारे शरीर के पिता हैं। उन्होंने हमें बहुत बार सुधारा, तो उनको देख के हमारे भीतर के जो सेल्स हैं वो कंडीशंस हैं कि थोड़े तन जाएं। लेकिन गुरु एक ऐसा पिता है जिसको देखकर हमारे भीतर का कण कण तनता नहीं, पिघल जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम, खुशी। और जब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आएगी तब अपने आप शरीर के भीतर की हीलिंग पावर्स जागृत हो जाएंगी। जिस व्यक्ति के भीतर सेंस ऑफ बिलोंगिंग ही नहीं है, वो व्यक्ति ना तो कभी खुश होगा ना कभी स्वस्थ होगा। और अगर खुश नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो सफल की तो हम बात ही ना करें।